हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सैंपल पेपर 1 को आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, हम लोग कर भी चुके हैं ना। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 105 लिविंग रिमेंबर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। दो एक ऐसा ना, कौन सा एक ऐसा नंबर है जो 70 और 105 को डिवाइड देने पर इसका रिमाइंडर 5 है, इसका नंबर 8 है, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला क्वेश्चन में, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। हाईएस्ट दैट मींस एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है हमको, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 7 है ना, सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। तो चलिए आप पेन पेपर लीजिए और इसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। 70 में से 5 को माइनस कर देना है, तो आपको कौन सा नंबर आएगा, 65, ठीक है। और 125 में से 8 को माइनस कर देना है, तो आप जब 8 माइनस करेंगे तो आपको कौन सा नंबर आएगा, 117। 117 एम आई राइट, सही है ना। अब ये दोनों को क्या करना है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट दैट मींस हाईएस्ट, तो हम लोग क्या करना है, एचसीएफ फाइंड कर देना है, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एक बार आप लोग खुद से बनाइए और चेक कीजिए, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 65 को क्या लिखेंगे, 65 क्या लिखेंगे हम लोग इसको, 5 इंटू 13, 5 इंटू 13, ठीक है। और 117 को भी हम लोग देख सकते हैं, ये तो 5 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होगा, दोनों में से किसी एक का कॉमन आएगा, समझ रहे हैं बात। तो ये 5 से तो डिविजन है नहीं, दैट मीन 13 से डिविजन होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 13 9 जा, और इस 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 13 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे दोनों में से एचसीएफ क्या आ रहा है, 13। दैट मीन हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ 13 आ गया। दैट मीन लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 13। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मेरे सॉल्व करने से पहले क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, है ना। आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को क्या बोला है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़िए। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स, है ना, ये जो नंबर लिखा हुआ है, लीव्स रिमाइंडर 1 to 3, इसको किस नंबर से डिवाइड है कि रिमाइंडर, इसको डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 आए, इसको डिवाइड देने पर रिमाइंडर 2 आए, इसको डिवाइड देने पर रिमाइंडर 3 आए। आप यहाँ पर क्या बोल दिया, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट दैट मींस एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, एच दैट मींस हाईएस्ट। हाईएस्ट को हम लोग ग्रेटेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। चलिए आप भी निकालिए, हम भी निकालते हैं, ठीक है। तो 1251 में रिमाइंडर क्या आ रहा है हम लोग का, 1। तो इसमें अगर 1 माइनस कर देंगे तो 1250 आ जाएगा, सही है। फिर 9377, इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। दैट मीन्स 2 माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे 2 माइनस करेंगे तो क्या 9375 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर 15628, इसमें रिमाइंडर क्या बोल रखा है, 3। दैट मीन्स इसमें 3 माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15625, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर ना, इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो 1250, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये 0, 5 5 जा 25 0, ठीक है। फिर 5 10 जा, फिर 5 2 जा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। समझ आ रही बात। अब हम लोग इस टर्म को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 9375, तो इसको भी देख सकते, लास्ट डिजिट क्या, 5, दैट मीन्स, है ना, इट इज डिविजिबल बाय 5, सो वी डिवाइड एट फर्स्ट 5। 5 1 जा 5, तो यहाँ 4 4 3 43, 4, तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 3 हो गया, कैरी जा जा रहा 3 3 7 37, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, कैरी 2 37 35 36 37 2, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 3 जा 15, 5 3 जा
15, 16, 17, 18, 3, 7, 37, तो 5 7 जा 35, 36, 37, 2, 5 5 जा 25, ठीक है ना। फिर 5 7 जा, फिर 5 5 जा, ठीक है 25। फिर हम लोग देख सकते हैं इसको 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 जा, एट लास्ट 5 3 जा, ठीक है ना। अब देख सकते हैं इसको डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर 5 भी लिख सकते हैं इसको, 5 का पावर 5 इंटू 3। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, 5 टू द पावर 4 इंटू 2। चलिए अब 1 1 5 6 2 5 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं ना, 1 5 6 1 5 6 2 5, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 5 3 जा 15, ओके 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 to 12, ठीक है 5 5 जा, ओके। फिर 5 6 जा, 5 6 जा क्या जाएगा 30, ओके 5 2 5 6 जा 31, 5 2 जा 10, फिर 5 जा। अब हम लोग देख सकते हैं ये जो चीज है इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज ना करके इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं 5 का पावर 4। ये छोटी छोटी चीज हम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 4, दैट मीन्स 5 का पावर क्या आ जाएगा 6। ये जो नंबर है 5 का पावर 5 4 और 5 6, दैट मीन्स 5 का पावर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है एचसीएफ, दैट मीन्स हम लोग एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होता है कॉमन फैक्टर, तो आप यहाँ पर देखेंगे सब में कॉमन क्या है 5 का पावर 4, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4, और 5 टू द पावर 4 को हम लोग क्या बोलते हैं 625। सो इट इज आवर राइट आंसर, चेक ऑप्शन नंबर डी, ओके। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए इस तरह से हम लोग, क्या आपका आंसर आया था ये सही है, चलिए बिल्कुल सही है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 and 5, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग, अब यहाँ पर देखिए तो आपका यहाँ पर -2 और 5 किसी पॉलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है। पॉलिनोमियल का जीरोज दैट मीन्स इसको पुट करने पर वैल्यू क्या देता है 0, वैल्यू क्या देता है 0, उस पॉलिनोमियल का ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका 2 जीरोज दिया हुआ है, एक दिया -2 और 5, तो -2 और 5 दो जीरोज किसका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का 1 देगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 रूट देगा, 2 जीरोज देगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोज देगा, यस और नो, आप समझ रहे। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर जो पॉलिनोमियल बनेगा वो किस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते किससे, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c और a नॉट इक्वल टू 0। अगर a का वैल्यू 0 आ जाएगा तो x 0 इंटू एक्स bx प्लस c, देन आफ्टर ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 2 जीरोस दिया हुआ है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक कंडीशन पढ़े थे, रूट्स के बीच का रिलेशन पढ़े थे। अगर हम लोग इसको अल्फा मान लेते, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं अल्फा, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बीटा, तो हम लोग इसके बीच रिलेशन पढ़े थे, है ना, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है -b/a, यस और नो, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a, ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब दोनों का बीच का सम क्या है -2 प्लस 5, तो ओवरऑल 3 इक्वल टू -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, दैट मीन्स -10 इक्वल टू c/a। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर c का वैल्यू क्या दे रहा है 1, यहाँ पर भी सॉरी a का वैल्यू क्या दे रहा है 1, और यहाँ पर a का वैल्यू 1 दे रहा है, ठीक है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू क्या दे रखा है -3,
बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू क्या दे रखा है -10, सी का वैल्यू क्या दे रखा है -10। अगर हम लोग इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे ए की जगह पर 1, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। बी की जगह -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -3x, -3x, सी की जगह पर -10, यस और नो, ठीक है। अब देखो तो इस तरह है नहीं, तो इसका क्या यही रूट्स बनेगा, नहीं, इसमें हम लोग 2 से भी इंटू कर सकते हैं। अगर इसको 2 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x -20। अगर इसी पोलिनोमियल को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी पोलिनोमियल को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर -9x -30। इस तरह से किसी भी नेचुरल नंबर से हम किसी भी नंबर से हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते, दैट मीन्स वी हैव मैनी, है ना, क्या बोल सकते हैं वी हैव मैनी पोलिनोमियल्स ऑफ दिस रूट्स। इस रूट्स का हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत सारे पोलिनोमियल्स बना सकते हैं, यस और नो, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये 2 रूट का कितना पोलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है, क्या बना सकते हैं 1 2 3 या मोर देन 3। तो हम लोग है ना इस तरह से क्या देखे हम लोग अभी कि मैनी दैट मीन्स मोर देन 3 रूट्स पोलिनोमियल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है ना, सैंपल पेपर 1 में भी पूछा गया था, इस टाइप का ही क्वेश्चन था ना एक, तो वहां पर भी हम लोग इसको सॉल्व किए थे, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में, बार बार इस तरह से हम लोग बनाने की जरूरत नहीं है। कभी भी 2 रूट्स देगा तो इसका मैनी सोल्यूशन है ना, मैनी सोल्यूशन, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। हम इसलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करवा दिए ताकि कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जो फर्स्ट टाइम सेकंड को ही सॉल्व कर रहा होगा, सैंपल पेपर 1 को सॉल्व ना किया हो। बात आ रहा समझ में, सैंपल पेपर 1 में आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या करना है मोर देन 3, ठीक है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है, बट आप कर भी सकते बट टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चले। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, if 2x plus y equal to 23, so 2x plus y equal to 23, ठीक है। 4x minus y equal to 90, 4x minus y equal to 90, ठीक है। तो हमको इसका और इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू कब फाइंड होगा जब x और y के वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाए, ठीक है। अगर हमको x और y के वैल्यू पता हो तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आ गया आंसर, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, हम भी बनाते हैं, ठीक है, और लास्ट में आंसर को मैच कर लेना, ओके। तो ये दोनों को क्या करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो ये हम लोग को क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6x 6 7 जा, ठीक है ना, दैट मीन्स x इक्वल टू 7, ओके। अब x इक्वल टू 7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहीं पर भी कर सकते हैं, तो सपोज दैट इस इक्वेशन में सॉल्व कर देते सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 हम लोग ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो 2 इंटू 7 प्लस वाई इक्वल टू 23, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 माइनस 14, 7 2 जा 14, इसको हम लोग राइट साइड ले आए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 9, ठीक है ना, हाँ y इक्वल टू क्या आ गया 9, ठीक है। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए 5y माइनस 2x, चलिए ले आते हैं 5y माइनस 2x, तो 5 इंटू वाई कितना दिया हो 9, 5 9 जा 45 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 7, तो हो जाएगा 14, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 31, तो आप देखिए तो 31 आ गया ना, फर्स्ट पार्ट 31, ठीक है। तो आप इसको देखकर आंसर कर दीजिए, है ना, एक तो आ गया ना आंसर, क्या गया 31, लेकिन हम लोग का आंसर नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है, नन ऑफ दिस भी दिया, तो नन ऑफ दिस भी हो सकता है मे बी, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि एक पार्ट तो आंसर आ गया 31 यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। अगर इसका आंसर ये नहीं आया तो है ना, तो हम लोग तब हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस हो जाएगा, इसी कारण से हम लोग इसको भी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड में क्या बोल रखा है y बाय एक्स माइनस 2, y बाय एक्स माइनस 2, तो y का वैल्यू क्या दे रखा है 9,
ठीक है, बाई एक्स के वैल्यू 7 माइनस 2 एलसीएम ले लो, 9 माइनस 14 बाय 7 एलसीएम लेंगे तो ठीक है ना, 7 आएगा, 7 टू 14, ठीक है। 9 माइनस 14 क्या हो जाएगा, -5/7, क्या है, -5/7, यस। सो करेक्ट आंसर इज बी। समझ रहे आप, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 का, ठीक है। क्या आपका आंसर आया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is not a quadratic equation? Not a quadratic equation, that means quadratic equation क्या होता है, quadratic equation का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू 0, यही होता है ना, ठीक है। a नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है ना, हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। एट फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है, 2x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, इसको a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हम लोग कंसिडर करेंगे x का पावर 2 को, ठीक है ना, क्योंकि वही तो बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए तो इसको क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब हम लोग इस 2x स्क्वायर को राइट साइड ले आएंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 4x, जैसा कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, वही हम लोग का आंसर देगा 4x स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो -2x स्क्वायर, ये -2x प्लस 1 जो है सो रहने दो, इसको मत देखो। 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर गया तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। अब देखो 2x स्क्वायर आ गया ना, दैट मीन्स क्या हो गया, हमको एक्स स्क्वायर, ये पूरा इक्वेशन में हमको एक्स स्क्वायर दिख गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जहां पर एक्स स्क्वायर दिख गया वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। हमको क्या बोला है कि विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन नहीं है, तो ये तो है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देख सकते ये एक्स स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट राइट साइड लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये देख रहा है प्लस, ये क्या है 2x, तो ये भी है ना, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में भी x का पावर 2 दिखा, x का पावर 2 दिखा, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं सी में। तो सी में क्या बोल रहा है, √2x प्लस √3, √2x प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर, दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 2 √3 2 √6x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। आप देखो तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर, इसको अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर, यस और नो। तो यहाँ पर -3x स्क्वायर, ये प्लस 3x स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। वैसे भी देख सकते ये दोनों मिलकर ये अकेले कैंसिल हो गया। तो इस देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर कहीं पर x स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज सी, ठीक है। चलिए ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सोल्यूशन। अब हम लोग करते हैं 6 to 10।